When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. वीडियो आमी ये लव वीडियो का पार्ट 23 है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो मैंने पिछली वीडियो में क्विज किया था उसका आंसर है हमारे जंकुक कप्पा। तो जिसका आंसर जंकुक था वो एक लाइक कर दो। और इस वीडियो के एंड में भी क्विज होगा तो लास्ट तक बने रहे। अब बकवास को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंकुक रुक जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और इसीलिए मुझे दोबारा परेशान मत करना। ये बोलकर कुकी वहां से चला जाता है। क्या लगता है पार्टनर ए, कुकी को इस चीज का यकीन हुआ होगा कि हमारे बीच में बहुत प्यार हो गया? क्या हम कुकी से जाकर ये पूछे कि उसे यकीन हुआ है कि नहीं? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम बेवकूफ हो? आर यू फुलिश जिमिन? ओए हेलो, मुझे संभाल कर बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ, इडियट, फुलिश बुलाने की? तो और क्या ना बोलूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम कुकी से जाकर ये सवाल करें? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हम जब ये सवाल कुकी से करेंगे तो वो श्योर हो जाएगा कि ये सब हमारा एक नाटक है? अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम पता कैसे करें कि कुकी को हमारी प्यार पे यकीन हुआ है कि नहीं हुआ है? हम जाकर कुकी से ये पूछेंगे कि क्या उसे हमारा प्यार दिख रहा है? पागल पागल बिल्ली कहीं के, ये तो वही बात हो गई कि इस हाथ से कान को ना छूकर हम इस हाथ से कान को छुएंगे। ज्यादा ना मुहावरेबाजी मत करो, अपनी जुबान की जगह ना थोड़ी सी अपना दिमाग चलाओ, फिर देखो हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं कह रही कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दिमाग तो है पर तुम्हारे हेड की तरह छोटा। तुमने फिर से मेरे हेड पे उंगली उठाया, पागल बिल्ली कहीं के। हमें आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या यूनमिन सक्सेसफुल हो जाएंगे? यहाँ तो इनकी खुद की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, पता नहीं ये तेको को कैसे मिलाएंगे। अब अपने नए फालतू की बातें बंद करो और हमारा मिशन दोबारा से दिल में प्यार जगाओ पे ध्यान दो। फिर यूनमिन जंको के रूम में जाते हैं। पार्टनर रास्ता साफ है, लेट्स फाइटिंग। जंकुक मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है आपको? वो एक्चुअली ना जिमिन को तुमसे कुछ बात करना है। क्या मुझे? हाँ तुम्हें। वो कुकी, मैं ये पूछ रही थी ना कि क्या तुम्हें मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में जो ये प्यार है वो दिखाई दे रहा है? हाँ, हमारे बस कहने का ये मतलब है कि देखो ना, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे हैं ना। पहले तो हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार पैदा हो गया। इसीलिए हम बस तुमसे ये कहना चाहते हैं ना कि तुम भी तेरे शादी कर लो, फिर देखना शादी के बाद तुम दोनों में भी बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, बिल्कुल मेरे और हनी की तरह, है ना हनी? हाँ जान। और हमारा प्यार तो तुम्हें हॉल में दिख गया होगा, है ना कुकी? उसे प्यार नहीं, उसे पागलपन कहते हैं। और आप दोनों को क्या लगता है जो आप दोनों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब समझता हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, इसलिए ये बेकार की फालतू की चीजें करना बंद कर दीजिए। मैंने इरादा कर लिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगा और मैं इस इरादे से पलटने वाला नहीं। ये बोलकर कुकी वहाँ से चला जाता है और यूनमिन देखते रह जाते हैं। ओह नो, कुकी ने तो हमारा मोए मोए कर दिया, हमारा प्लान बी भी फ्लॉप हो गया। डोंट वरी पार्टनर बी, हमारा प्लान ए और बी फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, हमारे पास प्लान सी भी तो है ना? क्या प्लान सी? हाँ तो मुझे भी बताओ कि प्लान सी क्या है। अपने कान इधर लाओ। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। कैसा लगा मेरा प्लान? है ना बढ़िया? वाह, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिमाग में भूसे की जगह थोड़ी बहुत दिमाग भी है। वाह, वाकई में मुझे तो लगता है ये प्लान सक्सेसफुल रहेगा। जिन, तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ?
क्या हुआ जीनू, तुम कहाँ खोई हुई हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या सोच रही हो तुम? मैं अपने कुकी के बारे में सोच रही हूँ नामजुन। पता नहीं गॉड को क्या मंजूर है। मेरा बेटा वो कितना खुश था, पता नहीं वो कैसे। डोंट वरी माय वर्ल्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? गॉड है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कुकी का बस एक बार गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर तो वो हमेशा हैप्पी रहेगा तेरे साथ। पक्का ना नामजुन, आप जैसा कह रहे वैसा ही होगा। और नहीं तो क्या। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जीजू आइए ना। आप पूछ क्यों रहे? प्लीज कम इन। सॉरी ते, मैं इतनी रात में तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं जीजू, इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? मैं वैसे भी जाग रही थी। बोलिए आप यहाँ क्यों आए? कोई काम है क्या? हाँ वो क्या है ना, मैंने अपनी जान के लिए ना एक जान। हाँ जान, तुम्हारी बहन जिमिन। ये मैं क्या सुन रही हूँ? इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार कब से हो गया? वो क्या है ना, शादी के बाद मुझ में और तुम्हारी बहन के बीच में बहुत ज्यादा प्यार हो गया, इसीलिए मैं उसे प्यार से जान बुलाता हूँ। और मैं ना अपनी जान को खुश करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ छोटे मोटे सरप्राइजेस उसे देता ही रहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। मैं आप दोनों के लिए खुश हूँ कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, और इसीलिए ना मैं अपनी जान को ना एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जान के लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया है, वो भी टेरेस पे। तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो? एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। इसमें प्लीज बोलने वाली क्या बात है जीजू? मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। बताइए कैसी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम बस मेरे साथ ना टेरेस पे चलो, बाकी की मैं वही तुम्हें बता दूंगा। एक्सक्यूज मी जंकुक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ भाभी, प्लीज कम इन। आपको अंदर आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? आप जब चाहो तब मेरे कमरे में आ सकते हो। वो एक्चुअली कुकी, मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? वो एक्चुअली कुकी, मैंने ना टेरेस पे कपड़े दिए थे सूखने के लिए, बट हवा के कारण वो कपड़ा बहुत ऊंचाई पे चला गया और मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही। तो क्या तुम मेरे लिए वो कपड़े उतार दोगे? बस इतनी सी बात करने में आप इतनी हिचकिचा रही थी। चलो कहाँ चलना है, मैं आपके लिए कपड़े उतार देता हूँ। ओके तो चलो टेरेस पे। लगता है बागर बिल्ली का ये प्लान सी सक्सेसफुल होके ही रहेगा। भाभी आपने तो कहा था कि आपने कपड़े सूखने के लिए दिए, पर यहाँ टेरेस पे तो एक भी कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा कपड़ा उतारना है? अरे है कुकी, ध्यान से तो देखो, एक बार अच्छे से चारों तरफ देखो ना, कहीं ना कहीं कपड़ा होगा ही। ओके ठीक है, तुम ना कपड़े देखो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। पर भाभी मेरी बात तो चली भी गई, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी वो। ये रहा आज का सरप्राइज प्लान। मैंने अपनी जान के लिए ना कैंडल नाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। बताओ कैसा ये सरप्राइज है ना, रोमांटिक? हाँ जीजू बहुत प्रीटी है। वैसे ये जिमिन का है जिसके लिए सरप्राइज प्लान किया, अभी तक तो वो आई ही नहीं। वो शायद ना रेडी हो रही होगी। एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। पर जीजू पहले मेरी बात तो सुनो। चले गए? पार्टनर क्या लगता है ये काम करेगा? हाँ, क्यों नहीं काम करेगा? आखिर मेरा प्लान है, 100% काम करेगा। ये भाभी भी ना मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं इतनी बड़ी टेरेस पे कपड़े कहाँ ढूंढूं? कम से कम ये तो बता देती मुझे कि आखिर वो कपड़ा है कहाँ। जीजू चले गए, मैं यहाँ क्या करूँ अकेले इतनी अंधेरे में? मुझे तो यहाँ डर भी लग रहा है। आज कौन है? मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे तुम होगी। अगर मुझे पता रहता कि तुम यहाँ पे होगी तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से डिस्टर्ब कर दिया और अपना फेस तुम्हें दोबारा से दिखा दिया। रुको जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो।
मैंने कहा ना, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर जंकुक वहाँ से जाने लगता है, पर तेव उसे रोक लेती है। जंकुक प्लीज, एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी जंकुक, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मेरे वो सारे वर्ड्स से तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है। बट बिलीव मी, मैंने वो सब जानबूझकर कहा था ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो और तुम ये शादी से मना कर दो। हाँ, तो जिसलिए तुमने वो सब किया था वो तो हो ही गया ना। मैंने शादी से मना कर दिया, अब तो तुम खुशी होगी। जंकुक ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने वो सब जानबूझकर कहा था। आई नो कि तुमने वो सब क्यों कहा था और किस लिए कहा था, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पर मैं तो अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना। मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैंने भी अपना इरादा बदल लिया। पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर अब नहीं। तुमने खुद को और मुझे समझ क्या रखा है? ये मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं जिसे जब तुम्हारा जैसा मन करे वैसा खेलो। जब मन किया तुमने शादी के लिए मना कर दिया, जब तुम्हारा मन किया तो तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया, जब मन किया तो मेरी बेइज्जती करके मुझे धक्के मार के अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, और अब तुम्हें मुझसे शादी करना और तुम मुझे सॉरी कह रही हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तुम्हारा कोई पास्ट था जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो तुम डायरेक्ट मुझसे बात करती, तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारी हेल्प करता ना और तुम्हें समझता भी। लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती की है। भले मैं तुमसे जितना ही प्यार क्यों ना करूं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और हमेशा करते भी रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगा। ठीक है जंकुक, भले खुद के या मेरे लिए नहीं, पर ये शादी हमारी फैमिली के लिए तो कर ही सकते हो ना। तुम्हारे मॉम, तुम्हारे डैड, वो लोग कितने खुश हैं इस शादी से। उन लोगों ने हमारी इस शादी कराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। वो लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। तुम्हारी फैमिली और मेरे डैड, वो सारे लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, और भले अपने लिए ना सही, लेकिन मैं उन लोगों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या तुम उन लोगों की खुशी के लिए शादी नहीं कर सकते? जंकुक, मुझे जो तुमसे कहना था मैंने वो कह दिया। अभी भी सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में। तुम्हारी मर्जी के बगैर अभी भी ये शादी नहीं हो सकती है। ये बोलकर तेवा से चली जाती है। क्यों क्यों आखिर क्यों हर बार तुम ऐसा करती हो? आखिर क्यों मेरे लाइफ और मेरी जिंदगी के साथ तुम खेल रही होते? कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था, पर फिर से तुमने मुझे फिर से दोबारा उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। तुम क्यों करती हो हर बार ऐसा? क्या तुमने मेरे दिल दुखाने का ठेका ले रखा है? चले क्यों नहीं जाती हो तुम मेरे लाइफ से, और मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती हो? क्या लग रहा है पार्टनर, क्या ये काम किया? हाँ, पता नहीं, वो तो अब कल सुबह ही पता चलेगा जब जंकुक अपना जवाब सारे लोगों को बताएगा। ठीक है, तब सुबह होने का वेट करते हैं और हम भी अपने कमरे में सोने के लिए चलते हैं। आउच! क्या अंधे हो तुम? कितनी जोर की लग गई। इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? लगी तो मुझे भी है ना, मैं तो तुम्हारी तरह आउच वाउच नहीं कर रहा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि गलती तुम्हारी है ना। क्या तुम्हें इतनी बड़ी इंसान नजर नहीं आती जो अपना सर ठोक रहे हो? अच्छा, बड़ी, और तुम कितना अच्छा मजाक कर लेती हो ना तुम जिमिन। तुम और बड़ी, क्या तुम अपनी हाइट के बारे में भूल गई? वो कितनी सी है? अगर मैं तुम्हारे सामने सीधे से खड़ा हो गया ना तो तुम मेरी कमर तक आओगी। मेरे हाइट पे नहीं जाने का। ओह नो, लगता है जिमिना में मंजुलिका की आत्मा आ गई है। अगर दोबारा मेरी हाइट उंगली उठाया ना तो मैं तुम्हारी जिमिन धीरे धीरे, तुम इतना जोर से चिल्लाओगी तो कुकी को पता चल जाएगा कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। ओह हाँ, कुकी की वजह से इस बार तुम बच जा रहे हो बच्चों, लेकिन अगली बार तुमने अगर ये गलती दोबारा की ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ओह, बाल बाल बच गया इस मंजुलिका से। आज कुकी ने तो मुझे बचा ही लिया।
हुआ कुकी बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? देखो ना मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी डिशेस बनाई है। नो मॉम, वो एक्चुअली मेरा मन नहीं है खाने का, इसीलिए मैं नहीं खा रहा। ऐसे कैसे मन नहीं है खाने का? तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें। ठीक है रुको, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, उसके बाद खा लेना। ओके बेटा? नो मॉम, उसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? खाओ ना। नहीं मॉम, मैं नहीं खाऊंगा, मन नहीं है मेरा। तुम्हें खाना होगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलो खाओ। मॉम स्टॉप इट। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं खाना तो क्यों जिद कर रही हो आप? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ। सॉरी सॉरी मॉम, वो आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैंने आप पे चिल्लाया। आई एम रियली सॉरी। हाँ बेटा हाँ, अब तू बड़ा हो गया ना, तो अपनी माँ की मर्जी से कैसे कोई काम करेगा तू? अब तो तू बड़ा हो गया तो अपनी मर्जी से सारा काम करेगा ना। अब मैं तेरी हुई कौन? मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहता था, पर चिल्लाया ना तू। अब तू बड़ा हो गया है ना, अब मैं तेरी होती कौन हूँ जो तू मेरी मर्जी से कुछ करेगा? मॉम मैं तो सब कुछ आपकी मर्जी से करता हूँ ना। अच्छा बताओ बताओ क्या करूँ मैं? और शादी कर लेते से तभी मैं मानूंगी कि तू मेरी मर्जी से भी कुछ करता है। देखा, हो गया ना बोलती बंद। यही कहता है कि तू मेरी मर्जी से कुछ करता है। तेरी चुप्पी ने सब कुछ जवाब दे दिया बेटा। अब कोई जरूरत नहीं है तुझे तेरी माँ को झूठी तसल्ली देने की। ओके ठीक है माँ, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्विज टाइम। आप लोगों को ये बताना है कि वीडियोस का कौन सा मेंबर है, तो सही आंसर कमेंट में दे और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।